हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। 10th क्लास मैथ मस्ती। तो कल हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन तक किए थे और आज हम लोग 10 से आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे, ऊंचाई और दूरी, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी आदमी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा भी। बिल्कुल आपके माइंड में भेज देंगे आपको हम ये पूरे बातों को, ये पूरे क्वेश्चन को आपको पूरा पूरा समझ में आएगा और पूरा पूरा आपके माइंड में सेट कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, या मेरा आपसे वादा है। आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं 11 नंबर। थोड़ा क्वेश्चन को सुनेंगे। कहा जा रहा है कि एक नहर के तट पर एक टावर, एक टीवी टावर और ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाया जाता है। देखिए, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो आकृति में आपको दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो नहर की पूरा चौड़ाई कितना है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर में बना दो। एक नहर पे टीवी टावर लगी, ठीक है, और इसके ठीक और एक नहर है जो 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। और फिर कह रहा है कि इसी तट से 20 मीटर दूर, इसी तट से 20 मीटर दूर और आते हैं। तो 20 मीटर दूर जब आते हैं तो कह रहा है और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाया, इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाया जाता है। ठीक है ना, पाद बिंदु से मिलाया जाता है ना। तो अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है ना। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ये नहर की चौड़ाई ये ज्ञात करना है। यहाँ से कितना होगा भैया, ठीक है। तो टीवी टावर की ऊंचाई भी आपको नहीं दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, इससे कोई मतलब हमको भी है नहीं। ठीक है, फिर भी आइए तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसका नाम A B C D। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग त्रिभुज A B C में। ठीक है, A B C में चलेंगे। हमको A ऊंचाई ज्ञात करना और A भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चलेंगे तो हमको इसको या इसको प्राप्त करना है। 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, AB बटा BC। सबसे पहले हम लोग इसको ही ज्ञात कर लेते हैं, तो इसको कुछ x मान लेते हैं। तो AB जो है यानी कि tan 60 का आपको √3 होता है और इसको x माने हुए ये BC। तो यहाँ पे क्या करेंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा हमको x बटा √3। ठीक है ना। देखिएगा बाबू, एक चीज आपको बता देते हैं, इसमें समझ में आएगा कैसे लिखेंगे। ये इसका क्या है, क्रॉस गुना होता है। तो आप इसको यहाँ लिख दे या इसको यहाँ लिख दे, बदला उतना ही होता है। आपको बना के भी हम दिखा देते हैं। 1 मिनट क्रॉस गुना करते हैं तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 से का 1, इसमें क्रॉस यानी कि √3 BC हो जाएगा। या BC बराबर जब मान निकालना होता है तो x बटा √, जाएगा क्या, होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज हम लोग किए हैं। तो हमको BC का मान मिल चुका है। कितना मिला BC जो हमको मिला है वह इतना मिला है। तब चलते हैं पुनः त्रिभुज A B D में। ABD में तो
ए बी डी में जब चलेंगे तो ए से लेकर के बी और डी यहां तक आएंगे, यानी कि त्रिभुज ए 30 डिग्री का बात कर रहे हैं कि tan 30 डिग्री बटा लंब तो आपको x माना ही हुआ है, और आधार अब आधार पूरा यहां से लेकर के और यहां तक होगा। जो बीसी भुजा को हम लोग जो निकाले हैं, सो बीसी भुजा हमको यहाँ पे प्राप्त है, इसको लिख ले सकते हो 1/√3 बराबर x बटा सॉरी यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 20 प्लस BC, तो इसको लिखेंगे 1/√3 बराबर x बटा 20 प्लस ये कितना दिया हुआ है आपको BC जो दिया हुआ है x बटा √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3x और बराबर में इसको क्या करेंगे हम लोग 20 प्लस x बटा √3, x वाले को एक तरफ कर लेते, बिना x वाले को साइड ही रखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए जो आपको समझ में भी आ जाएगा, तो इसको क्या करते हैं हम लोग √3x माइनस x बटा √3 और बराबर में 20 और क्या करेंगे हम लोग इसको कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 और इसको क्या करेंगे √3 में √3 से गुना कर देते हैं, 3 हो जाएगा ना, x और माइनस x बराबर में 20। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो 3x में से x को कटेंगे तो 2x बचेगा और बराबर में 20√3, इसको काट देते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 20√3 अब बटा 2 काटेंगे तो 10 मतलब x बराबर 10√3, हमको x का मान 10√3 आ गया, यानी कि AB टावर की ऊंचाई हमको मिल गया, और हमको निकालना है नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई जो हम लोग निकाले CD कितना निकाले थे, CD हम लोग को निकालना था। अच्छा इसको निकाल देते हैं, 1 मिनट में निकाल लेंगे। हालांकि हम लोग ये BC निकाले थे ना, हाँ BC नहर की चौड़ाई है ना, तो BC निकालेंगे, तो BC की जगह पे हम लोग क्या करेंगे x की जगह पे ये मान रख लेंगे, ये लिखेंगे BC बराबर x बटा √20 या BC बराबर x की जगह पे 10√3 रख देते हैं और बटा में कितना है 20 है, सॉरी √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो BC नहर की चौड़ाई बराबर मीटर में है, नहर की चौड़ाई बराबर इतना और नहर की ऊंचाई सॉरी टावर की ऊंचाई जो नहर पे है उसका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है। हालांकि सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से बनना है, एनसीईआरटी ये पता नहीं कहां से छाप देगा, इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन को आपको ज्ञान देता हूं और पूरे क्वेश्चन भी बनाए भी, ठीक है। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंची भवन की शिखर से एक टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिएगा 7 मीटर क्या है, 7 मीटर ऊंची कोई भवन है ना, 7 मीटर ऊंची कोई भवन है और इससे ना केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। केवल टावर के उन्नयन कोण, देखो केवल टावर इसको मान लीजिए, हाँ इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है, यहाँ पे कोण जो बनता है यह 60 डिग्री बनाता है ना, 60 डिग्री बनाता है। और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण जो है वो 45, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा 45 डिग्री, तो यहाँ से
तो आपको बताए होंगे कि एक रेखा पे मतलब कि एकांतर अंतः कोण क्या होता है, बराबर होता है। जितना ये कोण होता है उतना ये भी कोण होता है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, यानी कि यह इतना 45 डिग्री का कोण अंकित करता है। तो इसका नामकरण कर लिया हम लोग, यानी कि दो त्रिभुज बन रही है, एक पंडा यहाँ से यहाँ तक एक, और एक पंडा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है ना। अब सुनिएगा क्वेश्चन क्या करें, तो टावर की ऊंचाई याद करें, ये पूरा याद करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या याद करना है, क्या नाम ABCD ये कर दीजिए। तो दिक्कत तो ना है, नहीं होना चाहिए। अच्छा ये 45 डिग्री है 60 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई याद करना है, और यह 7 दिया हुआ है तो ये भी 7 होगा, इसको एक समान लेते हैं। और देखिएगा बच्चों, यह दोनों त्रिभुज में कौन सा ऐसा रेखा है जो कॉमन है, यानी कि दोनों में मिलता हो। आधार जो है दोनों में मिल रहा है, ठीक है ना। आप लोग सबसे पहले आधार निकाल लेते हैं, इसके सहायता से की या इसके सहायता से की निकाल, तो दिक्कत तो नहीं होने वाला है, यानी कि BC के बराबर में DE है, ठीक है ना। तो आप लोग चलेंगे त्रिभुज CDE में, है ना। 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, आधार तो कुछ नहीं है DE है, तो 10 45 पर 1 होता है और 7 बटा DE जो है आपको 7 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, यानी कि DE बराबर 7। अच्छा ये मीटर में है, 7 मीटर में है, एक हाँ मीटर, तो आपको DE जो है यह भी आपको 7 मीटर निकल गया, ये 7 मीटर होगा तो ये भी 7 मीटर होगा क्या। अब इसके सारे हम लोग ये निकाल लेंगे, दिक्कत तो नहीं है। तो आप चलेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा, लंब क्या है x, अब बटा में ये तो हम निकाल में किए 7, तो ये √3 आता है इस पे, ठीक है, हो जाएगा x बटा ये हो जाएगा, तो इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं हम लोग, तो x बराबर 7√3। हमको निकालना क्या है कि केवल टावर की ऊंचाई निकालते हैं, एक सा प्लस, यानी कि हमको निकालना है AE में क्या है, AB है आजूर BE है, तो AE जो है निकालना है, तो AB मेरा x मान थे, x का मान मेरा 7 और √3 आया था, प्लस ये 7 है, इसको निकाल लेते हैं कॉमन, दोनों में से 7 कॉमन निकालेंगे बाहर, बच जाएगा यही मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में जरूर बताएंगे, और कल इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा और अगले रोज से चलेंगे हम लोग ब्रीथ पे, ठीक है ना। ब्रीथ पे नहीं होकर के हम लोग रचना भी पढ़ा देंगे, फिर से रचना यहाँ पे पढ़ा देंगे तो अच्छा होगा। एक क्वेश्चन और मतलब कि आप लोग कृपा होगी तो एक क्वेश्चन और प्रूव कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, और इसको मिटाते हैं हम। कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे टावर हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर
एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी क्या कीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि यह एक टावर है, ठीक है, जो है 75 मीटर का। कितना है? 75 मीटर का। और इसके एक ही ओर दो समुद्री जहाज क्या है, एक दूसरे से उस दूरी पे है, एक दूसरे के ठीक पीछे है। तो इसके पीछे ये है ना, इस जहाज के पीछे ये जहाज है ना। तो यही दोनों जहाज के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, समझे ना। इसको ए बी सी और डी। अब नवन कोण और नुनी कोण अभी समझा दिए हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना ही दूर जाता है उतना ही छोटा कोण, और जितना ही नजदीक आता है उतना ही बड़ा कोण। यानी कि खम्बा के ठीक और बढ़ेंगे, जितना ही और बढ़ेंगे उधर उतना ही बड़ा कोण है, जितना ही पीछे हटेंगे उतना ही छोटा कोण बनता है, ठीक है ना। तो आपको इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। इसको रंग देते हैं, जो समझ में आ जाएगा आप लोग को, समझे ना। इसी दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये आसानी से लोग निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। लंब कितना है? 75 मीटर आपको दिया हुआ है, और आधार तो आप जानते करते हैं कुछ नहीं है तो BC है। तो tan कितना पे होता है? √3 बटा में दे देते हैं 75 बटा BC, क्रॉस गुना तो BC बराबर है 75 बटा √3 आ जाएगा आपको। ये मीटर आ जाएगा BC। अब हमको इसकी दूरी ज्ञात करना है, तो पूरा निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। क्या? tan 30 डिग्री, 30 डिग्री क्यों चल रहे हैं? tan क्यों चल रहे हैं? अरे लंब और आधार और लंब और आधार की बात हो रहा है, इसलिए हम लोग tan थीटा पे चल रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 75 बटा में 75 प्लस 75 के 75 बटा √3 प्लस कर देते हैं CD कर देते हैं। देखिए इसको तो हम लोग निकाल लिए हैं BC को, और CD को अभी जानना है तो प्लस में CD जोड़ लेते हैं, क्योंकि यह पूरा का पूरा आधार है। तो इस पे होता है 1 बटा √3, 75 बटा √3 प्लस CD। इसको क्या करते हैं? एक मरतबे क्रॉस गुना कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75 √3 अब बराबर में 75 बटा √3 जोड़ DC। हमको DC को ज्ञात करना था, इधर ले आते था 75 √3 अब माइनस हो जाएगा इधर आएगा, तो 75 बटा √3 बराबर में DC बच जाएगा। तो क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, है ना। √3 हो जाएगा और √3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 75 गुने 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 75 बराबर में DC। अब क्या करेंगे? 75 किया 5 15 के 5 लेख 7 किया 21 1 22 माइनस 75 बटा DC √3 DC करेंगे इसको। नहीं इसको रूट में निकाला भी भेजे, इसको हम इधर ही रखते हैं। √3 DC है ना, √3 DC। तो इसको एक मिनट देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। यहाँ पे हाँ तो हम लोग यहीं पर थे। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे बच्चों।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोण देने में मिस्टेक हो गया हुआ है, समझे ना। यहाँ पे देखिए ये तो 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री सही है। यहाँ पे जो हम लोग बनाए यहाँ पे 45 डिग्री होना चाहिए था और हम लोग गलती रख दिए थे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, समझे ना। तो थोड़ा सा बना देते हैं फिर से, नहीं तो अभी गलती हो जाता ना। यहाँ पे 1 हो जाएगा तो BC बराबर आपको 75 आ जाएगा, 75 मीटर है ना, 75 मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज ABD में जब चलेंगे, ABD में या ABD है, ABD में जब चलेंगे तो tan 30 डिग्री पे तो हो जाएगा 1/tan 30 डिग्री में 75 बटा BC का हम लोग 75 निकाल चुके हैं, आजोड़ BC निकालना है। तो इस पे होता है 1/√3 बराबर में 75/75 प्लस DC, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 75 प्लस DC बराबर में 75√3। क्या करेंगे अब DC का मान निकालना है, DC बराबर 75√3। इधर से जब प्लस में इधर 75 उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा 75। यहाँ पे DC बराबर में 75 कॉमन हो जाएगा तो √3 -1 बच जाएगा मीटर। ये आपको आंसर हो जाएगा। ये आपको दोनों जहाज के बीच की दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कोने देने में थोड़ा सा 60 डिग्री दिया गया था, ठीक है ना। ऊपर वाले ये वाला हम लोग मतलब कि देख करके दे दिए थे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो आइए बच्चों समझिए इसको, है ना, मतलब कि यही था और आपको थोड़ा सा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर हम लोग कल से मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।